न सिर्फ कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा बल्कि एक मेडिकल कॉलेज का तोहफा भी औरैया के लोगों को दिया है। लगातार क्या कुछ आज उत्तर प्रदेश में खास रहने वाला है उससे भी हम आपको रूबरू करवा ही रहे हैं। एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से है। राजौरी में वाक़ थाना मंडी के जंगलाती इलाकों में हिफाजती दस्तों का एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जारी है। इलाके में मिलिटेंटों के रोपोश होने की खबर के बाद फोर्सेस ने ऑपरेशन लॉन्च किया। फोर्सेस की कार्रवाई में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। एनकाउंटर के मुकाम से एक मिलिटेंट की लाश भी बरामद की गई है, लेकिन इस खबर की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। आपको बताएं कि ऑपरेशन के तनाजुर में थाना मंडी रोड को बंद कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई। देखिए, राजौरी का ये खबला का इलाका जो कि थाना मंडी के नजदीक जो है वो पड़ता है और देर रात यहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और सुबह से जो है इनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में शुरू हुआ और जैसे ही इनकाउंटर शुरू हुआ पहले ही आमद राफत गाड़ियों की बंद कर दी गई। राजौरी से थाना मंडी तक जाने वाली जो सड़क है उसको पूरी तरह से बंद रखा गया है। सुबह से अभी तक ये सड़क बंद है और गोलियों का तबादला जो है वो अभी 1 घंटे से रुका हुआ है। उसके बाद सर्च जो है वो शुरू है। इस सर्च के दौरान एक मिलिटेंट की बॉडी को रिकवर किया गया है जो कि वहां पर जो फौज की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक अफसरी तस्दीक जो है वो इसकी नहीं की गई है और ऐसा ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे और जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी इस इलाका में क्योंकि ये जो पाटीताड़ा वाला इनकाउंटर हुआ था उसके नजदीक ही ये थाना मंडी सब डिवीजन का एरिया भी पड़ता है और कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो मिलिटेंट है ये उसी इनकाउंटर साइड से आए होंगे। बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से इस एरिया को कार्डन किए हुए हैं और पैरा का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया रहा है। पैरा फोर्सेस भी यहाँ पर इस इनकाउंटर को सरंजाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और अब देखना यह है कि शाम तक क्या कुछ कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलती है। तो लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।